अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैंने आपके साथ यूनिट नंबर 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो अभी मेरे साथ जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड ही चल रहा था, तो वो मैंने अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको सोल्व करके बताऊंगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है कि इसको भी आपने सोल्व करना है कि x की पावर 2 माइनस 11x है इज इक्वल टू 152 को भी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको हल करना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि x की पावर 2 माइनस 11x इज इक्वल टू 152। तो x की पावर 2 माइनस 11x, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेके आता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि पहले x की पावर 2 वाली वैल्यू आती है, फिर x वाली आती है, देन कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो अब मैंने पहले भी इसमें क्वेश्चन में बताया था कि इसमें क्या करना है कि आपने इस वाला एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इस वाले कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि 150 माइनस 152 आता है, और आपने दो वैल्यू ऐसी सोचनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 152 आए, और उन दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस 11 भी आए। तो वो कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू हमारे पास 19 और 8 है। माइनस 19x है प्लस 8x इज माइनस 152 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। एक वैल्यू वो हमारे पास क्या है, जब 19 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 152 आएगा, और जब हम 19 को 8 में यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो हमारे पास वो माइनस 11 भी आएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पिछले जो क्वेश्चन, जब पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया था कि इसका कोफिशिएंट है 1 को जब 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 52 आंसर आपके पास आएगा। अब माइनस 52 एक तो आपने लेके आना है, दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके माइनस 152 लेके आना है, दूसरी वैल्यू आपने लेके आनी है माइनस 11, यानी कि ऐड करके या आपने सब्ट्रैक्ट करके तो वो वैल्यू क्या लेके आनी है, माइनस 11 भी आपने लेके आनी है। तो वो मैंने पेयर क्या सोचे हैं, एक माइनस 19 और 8 मैंने सोचा है और इसको मैंने लिख दिया है। अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आपके पास x आ जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस 19 रह जाएगा। अब इन दोनों में प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा x माइनस 19 रह जाएगा। अगर आपके पेयर ठीक है, अगर आपने पेयर ठीक बनाए हुए हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आएंगी। अगर पेयर आपके ठीक नहीं है तो फिर ये दोनों वैल्यू आपके पास सेम नहीं आएंगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों में वैल्यू में से x माइनस 19 कॉमन आ जाएगा, इधर रह जाएगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू x प्लस 8 को मैंने ये वाला लिख दिया। अब x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये लहदा 0 के बराबर मैंने ले लिया, ये वैल्यू लहदा 0 के बराबर ले ली। इधर से x का आंसर आ जाएगा 19 और इधर से x का आंसर आ जाएगा माइनस 8। अब जब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा माइनस 8 और 19। सोल्यूशन सेट आपने जब इसका लिखना है तो क्या आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, माइनस 8 और दूसरा आंसर आ जाएगा 19। ये आपके पास सोल्यूशन सेट है, या इसको हम हल सेट भी कहते हैं कि ये आपके पास है कि इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास उसको हमने सोल्व करना है, वैसे ही लिखा हुआ है, आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, या आप उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मेथड के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सोल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास,
वैसे लिखा हुआ है। अब इसमें उन्होंने कोई भी टर्म और कंडीशन नहीं लगाई हुई कि आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से हल करो या फैक्टराइजेशन मेथड से हल करो या आप इसको अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करो। आपका जैसे यानी कि आपका होता है उसको क्या कहते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी हम इसको हल कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हल करने से पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर भी मसला ये है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले हम इसको चेंज करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करने से पहले इसको वैल्यू को भी उधर लेके जाना है हमने और दोनों जो वैल्यू हैं इनको उठा के हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। मसलन ये 17x का स्क्वायर पहले इधर मौजूद है, ये आ जाएगी इधर प्लस 32x आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको भी हमने वैसे ही जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ वैसे ही आपने ये वाला भी करना है कि इस 17 को हम 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 68 आएगा। अब मैंने वैल्यू जो सोची है एक 34 को मल्टीप्लाई जब 2 के साथ करेंगे तो वो आपके पास 68 आ जाएगा। जब 34 को 2 में से माइनस करेंगे तो वो आपके पास 32 भी आ जाएगा। अब क्या करना है 17x का स्क्वायर प्लस 34x आ जाएगा, -2x आ जाएगा, -4 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या किया जब इसको 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 भी आएगा और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 32 भी आएगा। अब इन दोनों में से 17x कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 2। अब इन दोनों में -2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है इन दोनों में जो वैल्यू कॉमन आएगी वो आ जाएगी आपके पास x प्लस 2 आ जाएगी और इधर आपके पास रह जाएगा 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x का आंसर -2, 17x इज इक्वल टू 2 और x का आंसर आ जाएगा 2/17। तो ये आपके पास दो आंसर जो हैं वो -2 और 2/17 आपके पास आ गए हैं। जब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो सोल्यूशन सेट हमने लिखना है, जहाँ उर्दू में हम इसको कहते हैं कि हल सेट भी आपके पास क्या आएगा कि -2 इंटू आ जाएगा 2/17 हमारे पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका हल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है कि आपने उसको क्या करना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपने उसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है x की पावर 2 है, -x है -20 इक्वल टू 0। इसको भी आपने क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही हमने इसको भी सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड जो होगा इसका वो अभी मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि इसको क्या करना है आपने फैक्टराइजेशन मेथड को कि आपने दो वैल्यू सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से -20 आए, उन दोनों वैल्यू को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से -1 भी आए क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है आपके साथ। तो अब क्या करेंगे इसको हमने करना है x की पावर 2 -5x आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा -20 इक्वल टू 0 कि मैंने जो वैल्यू सोची है वो एक 5 सोचा है और एक सोची है 4 सोचा है। ये दोनों वैल्यू आपने मुख्तलिफ जब पेयर बनाएंगे तो देन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने कौन सी वैल्यू लेके आनी है। अब इन दोनों में जो कॉमन आ जाएगा वो x कॉमन आ जाएगा, x -5 आ जाएगा, इसमें +4 कॉमन आ जाएगा, x -5 आ जाएगा इक्वल टू 0 क्योंकि इन दोनों में कॉमन x आएगा, इधर x रह जाएगा और ये 5 रह जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये x रह जाएगा और ये 5 रह जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x -5 कॉमन आ जाएगा और इधर रह जाएगा x +4 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इन दोनों में से
लहदा ये लहदा 0 के बराबर आ जाएगी वैल्यू, ये लहदा 0 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x का आंसर 5 आपके पास आ जाएगा और इधर x का आंसर जो आ जाएगा वो -4 आ जाएगा। जब आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है या इसका आपने हल सेट लिखना है तो सॉल्यूशन सेट कैसे आएगा आपका, इसका ये वाला आ जाएगा कि -4,5 ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास है, इसी तरह उसको भी आपने कर लेना है कि फैक्टराइजेशन मेथड से उसको आपने हल करना है। वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। x की पावर 2 है आपके पास, माइनस x है माइनस क्या है 2 इक्वल टू 0। यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है 14 वो क्या है, x की पावर 2 माइनस x आ जाएगा और -2 आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इसको हमने करना है तो इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही हम करेंगे कि इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमने इसको हल करना है। सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे कि ये आ जाएगा x की पावर 2 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दो वैल्यू ऐसी सोचनी है जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आएगा और उन्हीं दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो -1 भी आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा x की पावर 2 प्लस x -2x -2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो पेयर आएंगे इसमें आपके पास वो जो पेयर बन जाएंगे वो कौन कौन से पेयर बनेंगे, एक हमारे पास 1 बनेगा और एक -2 बनेगा। क्योंकि ये दोनों पेयर आपके पास आए हुए हैं कि आपने इस वाली वैल्यू को x का जो स्क्वायर है इसके कोफिशिएंट को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आना चाहिए। -2 मल्टीप्लाई करके आए और उन्हीं वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -1 भी आए, तो वो मैंने 1 और 2 सोचे हैं। अब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, इधर आ जाएगा x प्लस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 1 आपके पास इक्वल टू 0। अब ये दोनों अगर आपके पेयर सही हैं, अगर पेयर आपके दुरुस्त हैं तो ये दोनों वैल्यू आपके पास सेम आएंगी। तो इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू रह जाएगी और ये वाली रह जाएगी क्योंकि ये तो दोनों कॉमन आ गई हैं। अब उसमें क्या करेंगे कि इस इधर x प्लस 1 लहदा 0 के बराबर और x माइनस 2 जो है ये आपके पास लहदा 0 के बराबर। ये आ जाएगा, इधर से x का आंसर निकलेगा -1 और इधर से x का आंसर निकलेगा -2। जब आपने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है या आपने इसका हल सेट करना है तो ये आ जाएगा -2, -1, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये था फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही आपने इसको भी सोल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड का मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके फैक्टराइजेशन मेथड की कुछ समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके साथ कोई 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। पेयर बनाने का तरीका भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर फिर भी कोई मसला होगा या आपको समझ नहीं आई होगी तो आपने ये जो है वो मेरे साथ वो डिस्कस कर लेना है कि अगर कोई व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है चैनल के नीचे, उसके ऊपर भी जाके आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो भी आपके पास, उसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही करना है कि x की पावर 2 -9 जो है इसको हमने सोल्व करना है कि x की पावर 2 और -9 वाला है, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से हम जब सोल्व करेंगे तो वो भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। वो है नेक्स्ट, जो इसको भी हम देख लेते हैं कि x की पावर 2 -9 इज इक्वल टू 0। ये भी पेपर के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। तो जब आपने इसको भी सोल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर भी इसको जब आपने हल करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 2 -9 इक्वल टू 0।
तो इसको जब आप करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 15 है, 15 क्वेश्चन जो है। तो इसको हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2, तो 9 को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। इसका भी स्क्वायर रूट लूंगा और 9 का भी स्क्वायर रूट लूंगा। जब 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। और जब इसका मैंने सोल्यूशन सेट लिखना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आपके पास 3 जो है ये इसका हल सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये था आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 15 वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हर एक यूनिट के मैंने 30 या 25 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। M.Ashraf Meher ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है। अगर कोई मसला होगा तो आपने मुझे व्हाट्सअप करना नहीं भूलना, और उसमें कमेंट और लाइक आपने साथ साथ करते जाना है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।